अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। टीपू ट्रकावाला और भट्ट बरदरी के दरमियान जो दुश्मनी है उसका शुमार लाहौर की बड़ी दुश्मनियों के अंदर होता है और इस दुश्मनी के अंदर जो है वो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट का जो नाम है वो हर दौर में किसी न किसी तरह से जो है वो ख़बरों की जीनत भी बनता रहा है। टीपू ट्रकावाला का कत्ल हो उसमें जो है वो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को जो है वो नामज़द किया गया, जिसमें वो बाइज़्ज़त जो है वो बरी हो गए। उसके बाद उनके बेटे का जो है वो कत्ल होता है अमीर बालाज टीपू, उसमें भी इनको जो है वो नामज़द किया गया है और अब वो इस केस के अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं। तो इस वक्त हम जो हैं वो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के साथ ही मौजूद हैं और उनसे हम आज पूछेंगे कि वो क्या हैं, क्या वो बदमाश हैं बहुत बड़े, लाहौर शहर के बहुत बड़े डॉन हैं, ताजिर हैं और इस दुश्मनी से उनका क्या ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का सर। मेहरबानी आपकी भी मेहरबानी, आप आए हैं। अरे सर, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस के बाद आप इतनी देर तक जो है वो कहाँ कहाँ पे रूपोश रहे हैं? मैं इधर ही लाहौर में था, तो ये मैंने GIT को बता दी है ये बात सारी जी। और अमीर बालाज टीपू के कत्ल के बाद ये कहा जा रहा था आप क्योंकि रूपोश हो गए थे, तो ये कहा जा रहा है कि अब आप अगर मंजर आम पर आए हैं तो ये CCD की वजह से आए हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। तो किस बात में कोई सदाकत है? उनकी वजह से क्यों आना मैंने? क्योंकि CCD जो है वो इस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है जिस तरह से पूरे पंजाब के अंदर, तो जो जराइम पेशा लोग हैं आपको भी उसी लिस्ट में वो शामिल कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी वजह से जो है वो आए हैं। वो तो चोर डाकुओं के पीछे हैं, तो उन्हें होना भी चाहिए। मैं कोई चोर डाकू? अच्छा, आप फिर हमें बता दें कि आप क्या हैं? आप बदमाश हैं, ताजिर हैं, डॉन हैं? लोग तो आपको बड़े बड़े अल्फाज से जानते हैं। बदमाश तो ना डॉन, हमें ये दोनों लफ्ज़ नहीं पसंद, ना हम हैं। हम एक ताजिर हैं और हम नुमाइंदगी भी ताजिरों की कर रहे हैं। नहीं, आपका ज़रिए माश जो है वो क्या है? इतना बड़ा आपके पास घर है, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जी। वो हम आज से नहीं, हम जब से पैदा हुए हैं ना, ये हमारे विरासत में हमें मिली हैं, हमें शॉप्स मिली हैं जहाँ हम कारोबार करते हैं, जहाँ के हम चेयरमैन भी हैं। मैं टैक्स पे हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ 25 साल से। मैं उसमें टैक्स दे रहे हैं हम 25 साल से, मेरे नाम का जा रहा है शॉप से। तो ये अगर चीज़ मैंने ली है तो मैंने अपने वो पैसों के से लिया, हलाल पैसों से लिया, किसी के छीने हुए पैसों से नहीं ली। को मंशियत का धंधा करके तो जैसे ये कर रहे हैं ब्लैक और मंशियत का। अच्छा, हमें ना थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो दहाइयों से चली लड़ाई आ रही है इसकी असल कुछ बहुत ही शॉर्ट में हमें बताइएगा कि ये वजह क्या है? ये दहाइयों में नहीं है, लेकिन वो अपने गुनाह छुपाने के लिए, अपने गंदी करतूतें छुपाने के लिए दहाइयों पे लेकर जा रहे हैं। कोई कह रहा है 23 साल की दुश्मनी, कोई इतनी साल की दुश्मनी, कोई बता रहा। इनका दादा कत्ल हुआ मेरा ख्याल को 15-16 साल हो गए होंगे। उसमें हमारे ख़ानदान में कोई फ़र्द भी नामज़द नहीं। वो अब असल छुपा रहे हैं कि नीफ़ा बाबे को हमने इस्तेमाल किया कत्लों पे, उसके साथ हमारी टेंशन हुई, वो सब छुपा रहे हैं। उनको बतानी पड़ेगी फिर क्या बात हुई। नीफ़े बाबे को आप बैग पे ले जाकर हमें आगे कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, उसमें तो हमारा पर्चे ही नहीं है, उसमें तो हमारा जिक्र ही नहीं है। आज ये कह रहे हैं हमारा दादा फलाना फलाना, अब इनका परदादा भी कत्ल हुआ है तो फिर उनका भी नाम हम पे डाल दें। इतनी जो मेहरबानी कर रहे हैं, ये भी डाल दिया, ये भी इन्होंने करवा दिया, ये भी कर दिया, तो उनका भी नाम ले लें फिर। अच्छा, अब अमीर बालाज के केस के अंदर जो है वो आपका नाम सामने आया है, तो आप इस केस में अब शामिल तफ्तीश भी हो गए हैं, तो आपके पास क्या सबूत ऐसे हैं कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक़्त आप जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, चाहे वकूआ पर भी मौजूद नहीं थे, आप उस वक़्त कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे? मैंने GIT में अपने सारे सबूत देती हैं, लेकिन मुझे उन्होंने कोई मेरे ख़िलाफ़ वाला सबूत नहीं दिखाया, जो मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि वो मुझे भी दिखाए ना कि आपका ये रोल निकला है, आपको यहाँ देखा गया है। मैं उनसे पूछता हूँ तो वो उस बात पे चुप कर जाते हैं। मैंने अपनी जितनी सफाई है वो दे दी है, मैंने अपने फ़ोन नंबर भी उनके पास है, ये अब नहीं है, पहले GIT जो सी उसके पास है। उन्होंने भी मेरा यही कहा, GIT ने, वो तो उन्होंने पल पल 1-1 मिनट की 1-1 इंच की वो तफ्तीश की हुई है इन्होंने तो की नहीं। ये तो बस मुझे यही कह रहे हैं जो बीच में बैठे हुए हैं कि आपको गुनाहगार लिख दिया इन्होंने। वो इसलिए लिख दिया कि बीच में 1-2 बंदे हैं जिनका ज़ाती उनके साथ बड़ा तल्लक है
हमारी मुखालिफ जिन्होंने मेरे पे झूठा पर्चा कराया, तो उन्होंने तो अब उनकी बात ही करनी है, तो वही लिखनी है। तो अब ये बड़े जो हैं ऊपर वो देखें, मैं उन्हें कर रहा हूँ, उन्हें अपील कर रहा हूँ कि वो देखें और नई GAT बनाई जाए और अच्छे लोगों पे बनाई जाए। अच्छा, जो अमीर बालाज के फादर हैं टीपू ट्रका वाला, उनके कत्ल में भी आपका जो है वो नाम आया, उसमें बाइज्जत आप बरी हो गए। आप क्या समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपका नाम जो है उस कत्ल की FIR में भी दर्ज कराया था और अब इस कत्ल की FIR में भी आपका नाम दर्ज कराया? ये तो ये अब खुद बता सकते हैं ना कि कौन इनको ये मिसगाइड कर रहा है, ये क्यों हो रहे हैं, क्यों ये गलत कर रहे हैं, ये तो अब यही बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा रोल कोई नहीं है इसमें। अच्छा, आपके जो कज़न हैं, तरह की मैं तसल्ली इनको देना चाह रहा हूँ, देता हूँ और दूँगा और दे रहा हूँ GAT को। आपके जो कज़न हैं तीफी भट्ट साहब, उनका भी नाम इस FIR के अंदर जो है वो शामिल है, तो और ये कहा जा रहा है कि आप उनके साथ जो है वो राब्ते में थे। क्या इस बात में कोई सदाकत है? ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखें ना, अब जो भी है बाहर ये गलत बातें ला रहे हैं, अगर मैं उनका सारा राब्ते बता तो मुझे ले आते, मेरे सामने रखते, मैं GAT में आ गया हूँ, अपनी बेगुनाही दी तो मुझे भी बताते कि यार ये आपका राब्ता है। मेरा उनके साथ ना राब्ता है, काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। हमारा घरेलू कोई वजूहत हैं, उसकी वजह से मेरा राब्ता नहीं है उनके साथ। अच्छा, ऐसे तो मैं क्यों कहता मेरा राब्ता नहीं है? अगर देखें 1% इस पे आ जाते हैं, मैं किसी चीज़ में हूँ तो आप मेरे रिश्तेदार, आपका तो कोई मसला नहीं उसमें, क्या आपका भी होगा? तो मैं अब कैसे आप ऐसे झूठ बोल दूँ जो मेरा राब्ता नहीं है? वो आएंगे, वो अपनी बात खुद करेंगे, इन्हें बताएंगे। राब्ता तो मेरा होता तो मैं आपको कहता कि मेरा राब्ता है। अच्छा, एहसन शाह की कहानी जो है वो बड़ी मशहूर हुई, उन्होंने कहा कि वो आप लोगों के साथ राब्ते में थे। और ये बताएं, बात करें आप लोगों में, मैं नहीं आता, मेरे साथ बताएं कि मैं मेरे साथ था कि नहीं था, मैं तो इस बात पे हूँ। बाकी किसी के साथ था या नहीं था उसका मुझे नहीं इल्म, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों में मुझे न लाएं। मैं अकेला अपने केस पे आया हूँ, मैं अपने केस की न्याय दे रहा हूँ, मैं अपने केस की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं मेरा उसके। अच्छा, एहसन शाह को जो कत्ल किया गया, जिस तरह उनका मावराए अदालत उनका कत्ल हुआ, तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन लोग मुलव्वस थे? मैं आगे भी कह चुका हूँ, मैं फिर आपसे भी कह देता हूँ, उसको मसहब ने मारा, तो मैं हाई कमांड को करूँगा, मैं उन्हें भेजूँगा, लेटर भी भेजूँगा, ये इंक्वायरी की जाए और इसका 302 में चलान किया जाए। और GAT जो है वो दोबारा बननी चाहिए, दोबारा से सारी तफ्तीश जो है वो होनी चाहिए। ये तो GAT ने नाइंसाफ़ी की है, इंसाफ के तकाज़े पूरे की जाए, मुझे सुना जाए, फिर सुना जाए, अच्छे लोगों पे GAT बने। मैं हक सच पे हूँ, मैं अपना न्याय हर तरह का देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपके जो है वो शरीफ फैमिली से भी बड़े अच्छे जो है वो मरासम रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या उनको के आजकल जो हैं वही इक़्तिदार में हैं, क्या आपको वो इंसाफ दे सकते हैं कि आप उनसे अपील करते हैं? पता क्या है, देखें वो बरसर इक़्तिदार है, वो हमारे इधर पंजाब के सरबराह हैं, मरीम, हमारी पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहब। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो नोटिस लें और जो हक सच है उसको देखें। ये हक को नाहक कर रहे हैं, जो कर रहा है उसकी निशानदेही भी की जाए और उसे सामने भी लाया जाए कि ये कौन है जो बेगुनाह को गुनाहगार लिखवा रहा है या लिख रहा है या दबाव डाल रहा है। ये तो अब मैं उनसे कर रहा हूँ, IG साहब से भी कर रहा हूँ यही रिक्वेस्ट, तो वो देखें, इसका नोटिस लें। अच्छा, सुलह की कहीं पर कोई गुंजाइश जो है वो हमें देखने में नज़र आ रही है मुस्तकबिल में? देखने का यार मेरा वीर, ना तेनू पता ना मैनू पता, अगले पल दा ते अल्लाह पाक सारे ते रहमत करम करे। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा कील। बात ये है कि ख्वाजा कील उर्फ गोगी भट्ट ने अपने ऊपर लगने वाले जितने भी इल्ज़ामात हैं उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह से टीपू ट्रका वाला के कत्ल में जो है वो बाइज्जत बरी हो गए थे और अब उनको ये उम्मीद है कि अमीर बालाज टीपू के केस के अंदर भी वो इसी तरह से ही जो है वो बाइज्जत बरी होंगे। इस केस से जो है उनका किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इस केस की तफ्तीश जारी है और जल्द ही इस केस के जो अहम हक़ाइक़ हैं वो भी सामने आ जाएगा और इस केस से मज़ीद मुतल्लिक़ जो तफसील है वो जानने के लिए GNN डिजिटल के साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।